एवरीवन, वेलकम बैक टू भारतीज इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हमने कई टॉपिक्स पे बात की है, लेकिन आज जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ ये बहुत ज़रूरी है। आपको इस बारे में समझना चाहिए। ये एक तरह से सावधानी है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपके बहुत काम की चीज़ है। आप जब भी अपने घर में किसी सामान को परचेस करते हैं तो आप उसकी क्वालिटी पे हमेशा ध्यान देते हैं, चाहे वो गोल्ड हो या फिर आप मिठाई खरीद रहे हो। आपको इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, ये असली है या नकली। तो इसी तरह से सामान खरीदते समय आपको ध्यान रखना होता है कि आप जो खरीद रहे हैं, आप उसके लिए जो पे कर रहे हैं, क्या वो वैल्यूबल है। तो आज फर्नीचर के विषय में जो मैं बात करने जा रही हूँ, यहाँ भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, इसे समझने की कि आप जो फर्नीचर ख़रीद के ला रहे हैं क्या वो उस वैल्यू का है जो वैल्यू आप पे कर रहे हैं। तो इसीलिए आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि मार्केट में कितने टाइप के फर्नीचर कौन कौन से क्वालिटी में मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहूँगी कि देखिए, जो भी फर्नीचर बनते हैं वो किन किन चीज़ों में बनते हैं। आज मेरा जो इस टॉपिक पर फोकस है वो इसलिए है क्योंकि आपको एक डिफरेंस समझाना है मुझे। जो मार्केट में जो फर्नीचर मिल रहा है, आप उसे अगर परचेस करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसीलिए मैं इस चीज़ को डिटेल में आपको बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है वुड। वुड होता है, हार्ड वुड होता है, जो पेड़ की लकड़ी कट के आती है, वो लकड़ी से ही डायरेक्टली फर्नीचर बनता है पॉलिश वगैरह होके। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। आपने सागवान का फर्नीचर देखा ही होगा। तो वुड कॉस्टली होता है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाइज अच्छा होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और कई सालों तक आपने देखा होगा पुराने जो फर्नीचर होते थे वो अभी भी चल रहे हैं, ख़राब नहीं होते क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के वुड में बने होते हैं। सेकेंड चीज़ हो गया प्लाई। प्लाई में आपने देखा होगा, ऑब्वियसली प्लाई भी हमारे पेड़ से की लकड़ी से ही बनती है, बस ये स्लाइसेस कट के आती हैं, इन्हें प्रोसेस करके प्लाई बनाया जाता है। ये भी स्ट्रेंथ वाइज बहुत अच्छी होती है और प्लाई में अलग अलग बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। तो आज मेरा फोकस वो नहीं है कि प्लाई की कौन सी क्वालिटी हमें यूज़ करना है, मुझे बस डिफरेंस आपको बताना है कि कितने टाइप के जो मटेरियल है जिनसे फर्नीचर बन रहा है उसको आपको समझना चाहिए। तो प्लाई भी बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। प्लाई में अगर कोई फर्नीचर आपके यहाँ है या बन रहा है तो ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आपको प्लाई में अगर आप काम करवा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस अच्छी ग्रेड की प्लाई आप खरीदें। नेक्स्ट होता है एमडीएफ। एमडीएफ जो बनता है वो लकड़ी के बुरादे से ही बनता है। इसकी क्वालिटी बिल्कुल प्लाई जैसी तो नहीं होती है, तो आप ये गलतफहमी मत रखिएगा कि प्लाई की कंपैरिजन में एमडीएफ को यूज़ कर लें। एमडीएफ के भी अपने ही फ़ायदे हैं। इसे कुछ अच्छे डिज़ाइंस में या हम कट वर्क बनाने में, पैनलिंग करने में यूज़ करते हैं, तो एमडीएफ भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन प्लाई की जगह तो नहीं ले सकती। तो एक होता है एमडीएफ जो कि लकड़ी के या प्लाई के बुरादे से ही बनता है। इसे भी केमिकल के थ्रू ट्रीट करके प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो ये हो गया थर्ड क्वालिटी मतलब एमडीएफ। हम नेक्स्ट आते हैं हम पार्टिकल बोर्ड पर, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाह रही थी। पार्टिकल बोर्ड एक तरह से भूसे जैसे कुछ मटेरियल से बनता है। इसके बारे में हम डिटेल में फिर कभी चर्चा करेंगे। पार्टिकल बोर्ड की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन पार्टिकल बोर्ड में फर्नीचर सस्ता होता है और ये फर्नीचर तकरीबन आप मान के चलिए 5-7 साल तो चल ही जाता है। अगर टेम्परेरी बेसिस पे कोई फर्नीचर आपको चाहिए, जैसे कि मुझे भी जब मैंने शिफ्ट किया तो मुझे टेम्परेरी बेसिस पे एक वार्डरोब की ज़रूरत थी, तो मैंने भी पार्टिकल बोर्ड में एक वार्डरोब खरीदी। तो पार्टिकल बोर्ड इतना बुरा मटेरियल नहीं है, बस आपको डिफरेंस करना आना चाहिए कि आप जो फर्नीचर खरीद रहे हैं वो पार्टिकल बोर्ड का है या प्लाई का है। अगर मार्केट में कोई आपको पार्टिकल बोर्ड का फर्नीचर प्लाई बोल के या एमडीएफ बोल के दे रहे हैं तो वहाँ पे आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो आपको इस चीज़ का तो ध्यान रखना ही होगा। पार्टिकल बोर्ड को पहचानना बहुत आसान है। ये काफ़ी रीजनेबल मटेरियल होता है। इसके फिनिश जब आप देखेंगे, पार्टिकल बोर्ड का कोई भी फर्नीचर खरीदेंगे तो बहुत ज़्यादा फिनिश नहीं मिल पाता है। हाँ, कुछ कंडीशन में, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ में अगर काम किया जा रहा है तो फिनिश अच्छा मिल भी सकता है। इसे पहचानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आपको थोड़ा टफ लगता है कि आप डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं, आप जिस भी शॉप से या जिस भी मॉल से ये फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आप उनसे
क्लियर पूछिए कि ये पार्टिकल बोर्ड है, ये MDF है या ये प्लाई है। अगर पार्टिकल बोर्ड को प्लाई या MDF बोलकर कोई आपको देता है तो वो गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये जायज़ नहीं है। दूसरी चीज़, पार्टिकल बोर्ड रीज़नेबल होता है। पार्टिकल बोर्ड का फर्नीचर ख़रीदना कोई बुरी बात नहीं है, जैसे कि मैंने कहा मैंने भी ख़रीदा। अब होता ये है कि पार्टिकल बोर्ड रीज़नेबल है, अगर आपको वही चीज़ प्लाई बोर्ड कर महंगे दाम पे बेच दी जा रही तो वो चीज़ आपको काफ़ी नुकसान दे सकती है। तो आपके साथ आपके जो बजट पर है धोखा ना हो, इसके लिए मुझे ये आपको बताना था कि पार्टिकल बोर्ड का मटेरियल ख़रीदते समय आप प्लाई वाला अमाउंट बिल्कुल मत पे कीजिएगा। आप बिल्कुल जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं उनसे डिटेल मांगिए, पूछिए, उसे समझिए, उन कितना समय तक ये चलेगा, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, ये सारी डिटेल समझने के बाद ही आप उस फर्नीचर को ख़रीदिएगा और गलत फहमी में आके बिल्कुल नहीं ख़रीदिएगा।